Assalamu alaikum. We will continue the topic which we have discussed in previous lecture. हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि उसी ट्राइंगल से रिलेटेड एक और मजीद क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या कंडीशंस गिवन है, इन विच आपको मेजरमेंट्स गिवन है। मेजरमेंट AB इज 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजरमेंट BC इज 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट CA इज 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो जो मेजरमेंट्स गिवन है हम इन मेजरमेंट्स को यूज करके बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों साइड्स में से आप गेस कर लें, किसी एक साइड को आपने बेस लेना है। इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी बेस कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं AB को बेस कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, रूलर लेते हैं और उस रूलर की हेल्प से हम 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर कि हम विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन आपने जब ड्रॉ करनी है तो वो 3.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 0 से लेके 3.2 सेंटीमीटर तक हमने एक लाइन कंसिडर कर ली है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से मैग्नीफायर यूज कर लेते हैं और मैग्नीफायर के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं मैंने 3.2 तक ये लाइन कंसिडर किया, ठीक है। 3 से आगे देखें, 2 लाइन्स ही मैंने यहाँ कंसिडर की है। अब हम ऐसा करते हैं कि इन पॉइंट्स को प्रॉपर यहाँ मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। और ये 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट है तो साथ ही हम 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं BC पे। BC 4.2 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कंपास में डायरेक्ट ही ये मेजरमेंट शो हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेजरमेंट मैं चेंज कर रही हूँ, मैग्नीफायर यूज करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरह इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, जब मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ यहाँ से तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो रही है, ठीक है। तो मैंने 4.2 सेंटीमीटर, ये देखें ये है, ठीक है, मैंने प्रॉपर 4.2 सेंटीमीटर सेट कर लिया, ठीक है। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, B पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखेंगे, ठीक है। और कंपास की नीडल किस साइड से आपने रखनी है, इस साइड से रखनी है, जिस साइड पे प्रॉपर आपने जिस साइड पे आपके पास कलर नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपकी कंपास है ना उसमें आपने पॉइंटेड शेप रखनी है, ठीक है। रखने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने 4.2 सेंटीमीटर ही इसकी मेजरमेंट सेट की है, ठीक है। आप एक आर्क लगा दें और वो आर्क आपने B पॉइंट पे रख के लगानी है, ठीक है। यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे एक आर्क मार्क करूंगी और वो आर्क आपने इस तरह ड्रॉ करनी है यो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाने के बाद ना आप कोशिश किया करें, स्टार्ट में जो आर्क लगाते हैं ना उस आर्क को बेशक थोड़ा एक्सटेंड कर दिया करें, ठीक है। बाद में हम एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर देंगे। अब आपने कंपास से ही CA आर्क मार्क करनी है। CA में बेस में C पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करें कि A पॉइंट पे रखें कंपास को और कंपास को आपने सेट करना है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर कंपास को सेट कर दिया है, ठीक है। मैग्नीफायर यूज करके मैं आपको लेंथ भी दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर बेसिकली लेंथ मार्क की है, ठीक है। जी ये देख लें,
5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस 5.2 सेंटीमीटर आर्क को ना हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको रोटेट करें और देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारी प्रीवियस आर्क है ना, उसको भी बिल्कुल हल्का सा टच कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस आर्क को हम नेक्स्ट यूं करके एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के बाद आपने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं आप उनको रेज कर दें, ठीक है। जब एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज करेंगे ना, ये देखें ये सारा पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। करने के बाद आपने ये जो पॉइंट आ रहा है इसको सी मार्क कर दें। सी मार्क करने के बाद जस्ट सी को ए और बी से ज्वाइन कर दें, ठीक है। और ये देखिए सी को हमने ए और बी दोनों से ज्वाइन कर दिया। अब आपने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख लेनी है। ए बी 3.2 सेंटीमीटर है, बी सी आपने 4.2 सेंटीमीटर कंसिडर किया था, ठीक है। और सी ए आपने 5.2 सेंटीमीटर कंसिडर किया था। तो मतलब जितनी भी मेजरमेंट्स आ रही हैं इन मेजरमेंट्स को आपने यहाँ पे पुट कर लिया है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम मेजरमेंट्स को प्लॉट करते हैं तो तीनों साइड्स आपने कंसीडर करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहले हमने ए बी बेस ड्रॉ की है। ए बी बेस ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास को ओपन किया 4.2 सेंटीमीटर, बी पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगाई है जो कि 4.2 सेंटीमीटर की है। और उसके बाद फिर ए पॉइंट से रख के आपने 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही थी आपने उस पॉइंट को सी पॉइंट मार्क किया है। मार्क करने के बाद आपने सी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ए और बी से जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो फाइनल फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा जब आपने वर्किंग करनी है तो उस वर्किंग में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी साइड बेस में लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि ए बी बेस लें। आप ऐसा भी पॉसिबल था कि आप सी ए को बेस कंसिडर कर लेते, डेट इज़ 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप ए से रख के आर्क लगाते 3.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। और उसके बाद सी से रख के आर्क लगाते 4.2 सेंटीमीटर की। जहां वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको आप ज्वाइन करते तो ये ट्राइंगल भी करेक्ट थी, ठीक है। जैसे सी ए और ए बी बेस लिया, इसी तरह बी सी को भी बेस लेके आप प्रॉपर ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं।